हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 5वां बाब उसकी पहली 20 आयत। उस वक्त जब यीशु और उसके शागिर्द झील के पार जरजासियों के इलाके में पहुँचे और जो ही वो कश्ती से उतरा तो फ़ौरन एक आदमी जिस पर नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों पर रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से मचरू करता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु इब्ने खुदाए ताला, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे दुख न दे। क्योंकि यीशु ने उससे कहा था कि ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। फिर यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने यीशु से कहा कि मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। तब उसने यीशु की बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ की तरफ सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो जाएं। बस उसने उन्हें इजाज़त दे दी और वो नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हुईं और वो गौल गड़ाड़े पर से झील में बड़े ज़ोर से कूदा और वो गौल जो करीबन 2000 का था झील में डूब मरा। और उनके चराने वाले भागे और शहर और देहात में खबर पहुंचाई। तब लोग ये माजरा देखने निकले और यीशु के पास आए और उस असीब ज़दा को जिसमें वो लश्कर था बैठा और कपड़े पहने और होश में देखा और डर गए। और देखने वालों ने उन्हें आसीब ज़दा का माजरा और सूरों का हाल बयान किया। तब वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो जो आसीब ज़दा था वो उसकी मिन्नत करने लगा कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन यीशु ने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने घर अपनों के पास जा और उन्हें खबर दे कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। तब वो चला गया और देकापोलिस में उन कामों का चर्चा शुरू किया जो यीशु ने उसके लिए किए थे, और सब मुतअज्जिब हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, एक गरासीनी हो जिसमें बदरूहों का लश्कर था शिफा देना यीशु के उस इख्तियार को ज़ाहिर करता है जो वो बदरूहों के लश्कर पर रखता है। यहाँ यीशु 2000 सूरों के इतलाफ से ये ज़ाहिर करता है कि इंसान की कदर व कीमत बहुत ज़्यादा है। यीशु कायनात की कुव्वतों पर अपने इख्तियार और कुदरत को दिखा चुका था। अब वो अपने इख्तियार को रूहों की अनदेखी दुनिया पर ज़ाहिर करता है। इंसान लालच, गरूर, हसद और जिस्मानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम है, लेकिन मसीह यीशु उन्हें इस तमाम ग़ुलामी से आज़ादी बख्शता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।